नारायण श्रीवास्तव राय जी हमारी बंदना का कार्ड भी कर दे, है ना, जाना है। एक मिनट पूछ हाँ, तो आप भी आदरणीय डॉक्टर योगेंद्र गुप्त जी से अनुरोध है कि वे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि को पुष्पांजलि भेंट करें। मंच को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। माँ वाणी वंदना के साथ अपना कार्यकाल प्रारंभ कर रहा हूँ। आज बहुत जल्दी है। ये नहीं कह सकते कि नहीं आ पाऊंगा, नहीं तो काम ऐसा है कि हंस वाहिनी तो से विनय हमारी ये है, कर्म को न भूलूं किसी घड़ी किसी काल में, कर्म को न भूलूं किसी घड़ी किसी काल में, सत्य व अहिंसा स्वधर्म के पुजारी बनूं, कभी न पड़ूं छल कपट के जाल में, तो दूर रहूं दुर्गुणों से बनूं कर्तव्यनिष्ठ, धीर वीर अडिग रहूं मैं भूचाल में, तो दीन दुखी और असमर्थ का सहारा बनूं, राही कभी मन न लुभाए किसी चाल में। और छंद देखें जो हमारे महापुरुषों ने समय समय पर उपदेश दिया है, उनको मैंने छंद की रंगों में पिरोया है। देखें कि नित्य चाहे स्वदेश में क्लेश मिले, परदेश का ध्यान लगाओ नहीं, और विश्वास भरे दो ही साथी भले, किसी मूर्ख को मित्र बनाओ नहीं, तो अपमान को मन से न भूलो कभी, जहाँ मान न हो वहाँ जाओ नहीं, और दुख पाकर के घबराओ नहीं, और सुख पाकर के इतराओ नहीं, तो सुन लो सबकी दुख दर्द व्यथा, निज दुख किसी को सुनाओ नहीं, तो अपने मुख से अपने गुण गान को और किसी को बताओ नहीं, तो खुद भी ना सहो तुम जुल्म कभी, पर जुल्म किसी पर ढाओ नहीं, जो पाचन ही न सभी के लिए, कभी ऐसे आहार को खाओ नहीं, तो ये है जीवन दिन दिन बीत रहा, अतएव समय को गंवाओ नहीं, करके पर स्वार्थ किसी से कभी अपना एहसान जताओ नहीं, तो निज स्वार्थ के कारण मानवता को न छोड़ो हृदय से भुलाओ नहीं, अपने गृह रोशनी हेतु सके घर और किसी का जलाओ नहीं। अंतिम है कि श्रम से जो मिले वो हो साध्य भला, भ्रम से धन धान्य कमाओ नहीं, और दुष्टों से रहो तुम दूर सदा, कभी व्यर्थ में रार बढ़ाओ नहीं, तो विश्वास करो उस ईश्वर का, मन में भ्रम को कभी लाओ नहीं, और सुख देके सभी को हंसाते रहो, दुख देके किसी को रुलाओ नहीं। धन्यवाद। एक समय तो आइए, एक जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण पर एकदम टूट जाता है ना। आज जो है सबसे बड़ा समस्या जो है आज जनसंख्या वृद्धि की है, जहाँ देखे वहाँ लाइन लगी, क्या बात है ना। सबसे बड़ी मनुष्य की समस्या यही है आजकल है, हर जगह लाइन पर लाइन लगी। तो उसी पर हमने लिखा कि बढ़ती रहेगी जनसंख्या यदि इसी भांति, हर वस्तुओं का ही अभाव बन जाएगा, और बनती रहेंगी समस्याएं हर क्षेत्र में ही, आपस में एक दुर्भाव ठन जाएगा, तो
तो होगी बेकारी, भूखमरी और महामारी, कीड़े व मकोड़े जैसा जन भरमाएगा। और सीमित संसाधन व सीमित ही भूमि यहाँ, फिर कैसे मानव निज जीविका चलाएगा। अब देखिए कि पेपर वो निकलता है कि कछुए की चाल से वाहन रेंग रहे हैं, हाईवे पर निकला है। इतनी कारें इतनी जबरदस्त कि रोड पर जो है निकल जाता है कि चारों ओर धुआं और शोर मच रहा आज, ऐसे वातावरण में सांस ना ले पाएंगे। और पीने का भी जल आज इतना प्रदूषित है, औषधालयों में सब रोगी ही दिखाएंगे। तो कारण क्या कि कटते रहेंगे यदि इसी भांति हरे वन, भूमि होगी बंजर व जीव अकुलाएंगे। और संभलो अभी से सब, ऐसा करो संकल्प, बढ़ते प्रदूषण को जड़ से मिटाएंगे। और कभी जो समस्या देता है तो उसका समाधान भी करना उसका फर्ज होता है, और कि उसका समाधान भी करें कि इसके समाधान कैसे हो सकता है। तो हम बता रहे हैं कि वृक्षों को लगाएं सब जन आज हिल मिल, शुद्ध वायु सभी प्राणियों को पहुंचाइए। तो नदियों को दीवान गंदगी को दूर करें, और दूषित जल नदियों में कभी न बहाइए। तो दूर हो प्रदूषण समाज का सभी के लिए, इसीलिए वाहनों को तेज न चलाइए। और देश की समृद्धि हेतु परिवार सीमित हो, और हरे भरे वृक्ष द्वार द्वार पे लगाए।